दोस्तों, सादर प्रणाम। आज आप सबको विक्रम संवत 2083 का नूतन वर्ष अभिनंदन। आप सब खुश रहें, सुखी रहें और बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, ये मैं 5वां एपिसोड बना रहा हूँ अपराध पर, दोष मुक्ति पर, कि पुलिस की भूल और गलती की वजह से अपराधी बरी हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं। इससे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में लाभ होगा, आगे वो ऐसी कोई गलती या भूल नहीं करेंगे। जूनियर एडवोकेट को सीखने मिलेगा और सीनियर एडवोकेट तो सब जानते ही हैं। और आज गुड़ी पड़वा भी है। इस अवसर पर मैं आपको एक छोटी सी कविता भी सुनाता हूँ जो आपको अच्छी लगेगी। 2082 संवत गए, 2083 संवत आए। आदर्श बने हम युग के, युग बने सतयुग के। आदर्श बने हम युग के, युग बने सतयुग के। ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, तन मन क्यों हारा है। नवयुग नूतन अभिनंदन हो, वंदन नारी बाला हो। नवयुग नूतन अभिनंदन हो, वंदन नारी बाला हो। भ्रूण न खोए कोख में, संसार बने नर नारी के संजोग में। भ्रूण न खोए कोख में, संसार बने नर नारी के संजोग में। रमन जन रहे आलोक में, रमन जन रहे आलोक में। नवयुग नूतन अभिनंदन हो, वंदन नारी बाला हो। भ्रूण न खोए कोख में, संसार बने नर नारी के संयोग में। धन्यवाद दोस्तों। यह अब मैं अगला आपको अपराध के संबंध में जो सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वह है डीएनए के संबंध में। डीएनए के कारण से न्यायाधीशगण अक्सर दोष मुक्त नहीं करते हैं और केवल डीएनए के कारण से ही उनको सज़ा दे देते हैं, दोषित पाते हैं। तो इस पर मेरा आप लोगों के समक्ष एक ये वीडियो बनाया है। ये एक जजमेंट है, इसमें रवि वर्सेस एमपी 2022 का है। क्रिमिनल लॉ जनरल NOC 65 मध्य प्रदेश का है। इसमें 302 में उसको दोष मुक्त किया था। इसमें क्या था कि शर्ट व चाकू पर मानव रक्त या मृतक का रक्त का वर्ग रक्त होना प्रमाणित नहीं हुआ था। किराए के मकान में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया था। महिला के पुत्र ने हाथ में टैटू के नाम के आधार पर पहचाना था। कोई डीएनए रिपोर्ट शनाख्ती की पुष्टि करने के लिए प्राप्त नहीं की थी। घटना का मोटिव ज्ञात करने के लिए मृतक की पत्नी का परीक्षण नहीं कराया गया था। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी और शर्ट व चाकू पर मानव रक्त अथवा मृतक के रक्त का वर्ग रक्त नहीं था। अब ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में देखना चाहिए था। उसकी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जांच की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहिए थी और उसका शव का आइडेंटिफिकेशन भी सही करवाना था, डीएनए टेस्ट करवाना था। और अक्सर क्या हम देखते हैं कि रक्त का जो ग्रुप होता है मृतक का और जो रक्त पाया गया उसका मैचिंग नहीं करवाया जाता है, जांच नहीं करवाई जाती है। इसलिए भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कमी के कारण उसको बरी किया था।
इसी प्रकार का एक केस है जय कुमार वर्सेस छत्तीसगढ़ का। ये 2003 वॉल्यूम 2 है। छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट से 422 छत्तीसगढ़। इसमें यह देखा गया था कि डीएनए टेस्ट तथा अन्य टेस्ट करवाया था, तो उससे यह प्रमाणित नहीं करता था कि अभियुक्त के शुक्राणु से प्रश्नगत मानवीय शुक्राणु का मिलान होता था, इसलिए उसको बलात्कार में बरी कर दिया था। एक और केस था, उसमें 10 साल की बालिका का बलात्कार और हत्या का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को रद्द कर दिया। नीचे की कोर्ट ने सज़ा दी थी क्योंकि अभियोजन ने जांच में गंभीर फोरेंसिक और प्रक्रियात्मक चूक की थी और अभियोजन ने डीएनए परीक्षण नहीं करवाया था। अभियुक्त का मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी शुक्राणु नहीं पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऐसी कोई रिपोर्ट भी पेश भी नहीं की गई थी शुक्राणु से संबंधित। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 में जो उसके अभियुक्त के बयान लिए जाते हैं, उससे पूछा जाता है, इंक्वायरी की जाती है, वो अब BNSS में 2023 की BNSS 2023 की धारा 351 में है, जो पहले 313 में था, कि उसके अंतर्गत पूरे सवाल भी नहीं किए गए थे। इन चूकों के कारण अभियोजन का केस अविश्वसनीय हो गया था। अब ये 351 वाली जो गलती है वो कोर्ट की थी, ट्रायल कोर्ट की, और दूसरे ये जो जांच वगैरह नहीं करवाई, उनकी रिपोर्ट भी नहीं पेश की गई थी, यह चूक थी, भूल किसकी? अभी इन्वेस्टिगेशन की, विवेचना के। तो मित्रों, आज के लिए इतना बहुत है। मैं अगले एपिसोड में आपको और बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।